हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम किसी भी आप 10th 12th किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो तो उस बोर्ड एग्ज़ाम में आप किसी भी पेपर को कैसे लिख सकते हो कि आपको पूरा में पूरा नंबर मिलना चाहिए, है ना। पेपर को ना सजा के लिखते हैं, याद होने से मतलब नहीं है। आपकी राइटिंग जितनी सुंदर होगी उतना ही नंबर मिलेगा, है ना। तो आप पेपर को कैसे लिख सकते हो हम बताते हैं, और राइटिंग कैसे सुधार सकते हो हम बताते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने हिंदी के प्रश्न को सॉल्व किया है। जैसे में हम लोग का प्रश्न है कि रसखान जी का जीवन चरित्र का वर्णन करिए या रसखान जी के जीवन परिचय दी। तो हमने लिख दिया है प्रश्नोत्तर संख्या 1। अगर आपका प्रश्न संख्या 2 है तो 2 लिखिएगा, जितना प्रश्न संख्या है उतना लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 1, इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 1 के बाद आपको एक लाइन छोड़ना है, उसको अंडरलाइन आप ब्लैक से लिख दीजिएगा, ब्लू से अंडरलाइन। और एक लाइन छोड़ के आपको क्या करना है, नीचे से लिखना है, उसका आंसर लिख देना। जैसे रसखान जी का जन्म इतना में हुआ था, आसपास दिल्ली के राजवंश में हुआ था। इस सगुण कृष्ण भक्त धारा के कवि हैं, इनके गुरु विट्ठल नाथ थे। ये एकमात्र मुस्लिम कवि थे जिनका मृत्यु 1628 में मथुरा के महावन क्षेत्र में हो गया। प्रश्नोत्तर संख्या 1। इसके बाद अगर हम बात करें और आप प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिख रहे हो तो आप यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिख करके अंडरलाइन कर देना। इससे क्या होता है ना, और यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है कि यहाँ पर 1628 में मृत्यु, इसको आप लोग अंडरलाइन कर सकते हो, है ना। जो जो मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन, इसी तरह से आपको कॉपी लिखना है। और राइटिंग सुधारने की बात रही, आप प्रश्न उठाना, जो भी रिवीजन किए हो प्रश्न उठाना, प्रश्न लिखना और लिखने बैठ जाना। अपने मन से जो भी याद हो उसको लिखने बैठ जाना। लिखने से क्या होता है ना, आपको तो एक याद और धीरे धीरे लिखना है, एकदम बढ़िया से लिखना। तो ऐसे आपको राइटिंग सुधरेगा। अगर आपको किसी भी चैप्टर के क्लास 10th बिहार बोर्ड किसी भी चैप्टर का नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी फ्री में सभी सब्जेक्ट की। थैंक यू, धन्यवाद, सब्सक्राइब।